प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की शहरी विस्तार सड़क 2 यानी UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे कचरे के पहाड़ की मदद से इस सड़क को बनाया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल पासाइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार तेजी से योजनाओं को पूरा करती है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का भी आह्वान किया। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देश ने संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं। 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्सप्रेसवे की खासियतें गिनाई। ये और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 में प्रस्तावित थे, पर पिछले सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। आदरणीय परवेश जी जब सांसद थे, अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इसकी मांग की। मैंने कहा इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं आता। बाद में काफी आग्रह होने के बाद जब ध्यान में आया कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तब UER-2 का कार्य NHAI ने अपने हाथ में लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष अनुरोध पर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमने हाथ में लिया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। इसकी अनेक विशेषता है। स्टेट ऑफ आर्ट तो प्रोजेक्ट है ही, पर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है। टनल में एक रोड है, उसके नीचे और एक रोड है और एक ब्रिज पर 4 लेन के रोड बने हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप
सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। इन हाईवे परियोजनाओं से दिल्ली वालों को जाम से बड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ ही समय भी काफी बचेगा। इसके अलावा UER2 दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगा। ये NH44, NH9 और NH48 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा ही, साथ ही उद्योग और माल की आवाजाही को भी इससे गति मिलेगी, जिससे दिल्ली NCR में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।